ओम शांति। कैसा रहा आज सवेरे से आपका दिन? वाह, तो बड़ी सुंदर आवाज है आपकी। सदा ऐसा ही रहेगा, वह संकल्प कर लो। जहां तक सोचना और बनने की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब आप टीचर्स बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, कहीं ना कहीं जन्म से ही थोड़े बड़े हुए होंगे। आपके अंदर पढ़ाने की, दूसरों को कुछ सिखाने की एक सूक्ष्म इच्छा रही होगी। टीचर लोग जब पढ़ाते थे, हम भी सोचते थे हम भी टीचर बनेंगे, बहुत अच्छा है। और टीचिंग प्रोफेशन मेरी दृष्टि में इज द बेस्ट प्रोफेशन। टीचर्स लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम तो स्टूडेंट को कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, बट टीचर्स लाइफ इज गोल्डन लाइफ। क्यों? जो बिजनेसमैन है वो अनेक तरह के तनाव में रहते हैं। बड़े ऑफिसर्स हमारे पास तो सब आते हैं, मेरे गहरे कांटेक्ट में भी आते हैं। आईएएस, आईपीएस, कितनी उन्हें टेंशन रहती है, जीवन का सुख नहीं। बहुत बड़े ऑफिसर तो ऐसे हैं, परिवार से मिलने की फुर्सत नहीं, सबके साथ बैठ के भोजन कर लें वो मुश्किल से कभी मौका मिलता है। हम भी टीचर ही हैं यहाँ के। हम सब की लाइफ बहुत सुंदर है। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना और सिखाना। और मनुष्य को देखो, मेरा ये संकल्प रहता है, जब तक जीवन का एंड हो, सीखने के लिए अपनी बुद्धि के द्वार सदा ही खुले रखने चाहिए। ठीक बात है? ये नहीं सोचना चाहिए हमने तो सीख लिया सब कुछ। एक है वो सिलेबस जो आप पढ़ा देते हैं, एक है लाइफ के लिए सीखना। जीवन भी तो एक सुंदर पुस्तक है, इसमें हम अच्छी अच्छी चीजें लिखते चलें। तो आज हम कर्मों पर चर्चा करेंगे। कर्मों को कई भागों में बांटा गया है। नॉर्मली दो की तो चर्चा सब सुनते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म। लेकिन एक कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें अकर्म कहते हैं। एक कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिव्य कर्म कहते हैं। कुछ कर्म निष्काम कर्म भी कहलाते हैं। कर्म विकर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, इनके बारे में बहुत लोग तो जानते हैं और हमें जानना चाहिए। हर कर्म का फल हमें मिलना ही है। कुछ कर्मों का फल साथ साथ ही मिल जाता है, कुछ का थोड़ा आगे, कुछ का और थोड़ा आगे, कुछ का अगले जन्म में। आप देख लीजिए, आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, 1 मिनट सोचा, 10-20 संकल्प आ गए उसके बारे में बुरे, मन कैसा हो जाएगा? खुश होंगे क्या हम कि उसके बारे में बहुत बुरा अच्छा सोचा मैंने, वो है ही ऐसा? हमें खुशी नहीं होगी। हमारा सुख, हमारी खुशी, हमारी शांति जाती हुई हमें दिखाई देगी। आप ऑब्जर्व करें अपने को माइन्यूटली, थोड़ा गहरी दृष्टि डालें। जैसा हम दूसरे के लिए सोचते हैं, वो उस व्यक्ति से टकरा कर, रिटर्न होकर हमारे पास ही आ जाता है। सुख और दुख सबका जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। किसी और को ब्लेम करना, नॉर्मली मनुष्य की उंगली दूसरों की ओर रहती है।
इसने ऐसा किया, ये हमें शांति से नहीं रहने देते, ये बहुत बुरा बोलते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में एक चीज सीखते हैं और वही सिखाना चाहते हैं। दूसरे लोग तुम्हें शांति से रहना नहीं देना चाहते, वो बुरा बोलते हैं, लेकिन शांति में रहना अपने हाथ में ले लो। चैलेंज कर दो, मेरी शांति को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मेरे सुखों को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसको हम इस रूप से कहेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है जीवन के लिए। तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कोई जब चाहे हमारी खुशी छीन ले, कोई जब चाहे हमें परेशान कर दे, कोई जब चाहे हमें उदास कर दे। ध्यान से सुनेंगे सभी। दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। बुरे वचन बोल रहा है कोई, ये उसकी कमजोरी है। हम अपनी शक्ति बनाएंगे कि हम अशांत होंगे ही नहीं। अगर हम अशांत होंगे नहीं तो ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी। वो व्यक्ति बुरा बोलता ही रहेगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पाप हमेशा कमजोर होता है, पुण्य शक्तिशाली होता है। सत्य शक्तिशाली है, उसकी विजय है, असत्य की हार होगी ही। लेकिन लोग आज कहते हैं आज असत्य शक्तिशाली हो गया है। हो गया है या नहीं? सच वालों को सिर झुका के छुप के निकल जाना पड़ता है। लोग कहते हैं सच वाले को सभी लोग बहुत सताते हैं। इसके कुछ और कारण हैं। सत्य को दबाया जा सकता है, हराया भी जा सकता है कोर्ट में, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। सत्य में बहुत शक्ति होती है। मैं आपको ले चलता हूं एक बहुत सुंदर चीज की ओर, जिसका कुछ को पता होगा लेकिन बहुतों को नहीं पता है। सभी अपने से पूछें, हम अपने को हिंदू धर्म के कहलाते हैं। हिंदू धर्म किसने रचा? हु इज द क्रिएटर ऑफ हिंदुइज्म? बताएंगे कोई? बोलो। शंकराचार्य से पहले नहीं था क्या? शंकराचार्य को तो थोड़ा समय हुआ, इतिहास के अनुसार 1250-1300 साल। उससे पहले भी तो था। बोलो और बोलो खड़े होके। कोई क्रिएटर नहीं। ऐसा कैसे होगा? कोई धर्म और उसका क्रिएटर ना हो भाई। मकान बना और किसी ने ना बनाया हो? बोलो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ आप बोलो बहन। हैं? मनु? मनु? मनु नहीं। और किसी को कुछ उत्तर आता है? सच तो यही है, हिंदू धर्म के क्रिएटर का किसी को पता ही नहीं। बाकी क्रिश्चियन से पूछो तुम्हारा धर्म का, क्राइस्ट। मुस्लिम से पूछो फट से मोहम्मद साहब। सिखों से पूछो फट से गुरु नानक देव। सच तो ये है, वही बात हम आप सबको रियलाइज कराना चाहते हैं। हिंदू धर्म प्रारंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बहुत बाद में आकर इसका नाम हिंदू पड़ा है। इसलिए सभी हिंदू अपने धर्म और अपने धर्म पिता को भूल गए। जो इतिहास आप में से पढ़े हैं या पढ़ाते हैं वो जानते होंगे कि आर्यन सिंधु के किनारे आके बसे थे, उसे को है कहते थे, सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया, धीरे धीरे हिंदू धर्म पड़ गया। वो तो यहाँ जो
ये है ना जिस जिले में हम बैठे हैं, इसका नाम है सिरोही। यहाँ के लोग भी इसको सिरोही नहीं बोलते, हिरोही। सैको है बोलते हैं यहाँ की मारवाड़ी में भी। तो हम सभी, अब ये देवी देवता धर्म था, और ये किसने रचा था? स्वयं निराकार भगवान ने। वो निराकार है। समय बीता और उसका ज्ञान लोप होता गया। हिंदुओं में अनेक देवी देवताओं की पूजा का प्रारंभ हुआ। पहले शिव की, फिर विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण राम की, शक्तियों की, अनेक देवी देवताओं की। हम सभी, अब आप और ध्यान से सुन लेंगे, यहाँ हम सब जो बैठे हैं, हम सतयुग के आदि में देवता थे। आप देखेंगे, इसलिए जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनमें विशेष देवत्व है, अंदर डिविनिटी है। आप कोई बुरा काम कराओ, खुशी होगी आके या शांति नष्ट? इनर कॉन्शियंस विल बाइट यू अगेन एंड अगेन। गिल्टी कॉन्शियसनेस, ये वो, आज मजा नहीं आ रहा। किसी से पैसे तो ले लिए 10,000 रिश्वत के, लेकिन मन खुश नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर देवत्व है। वो देवत्व हमें धिक्कारता है। नो, तुम देव कुल की पुण्य आत्माएं हो। आपको थोड़े बता दूं, सब्जेक्ट तो नहीं है। ये भारत सतयुग में सोने की चिड़िया थी, कहने के लिए नहीं। यहाँ घर महल ही सोने के थे। अथाह धन संपदा थी यहाँ। केवल भारत था और कोई देश नहीं था। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, मैंने पूछा ऑस्ट्रेलिया में कितने साल का इतिहास है भाई? कहा 250 साल का है। किताबों में 150 साल का तो पढ़ाया जाता है। इतना है ऑस्ट्रेलिया का इतिहास। अमेरिका में रेड इंडियन होते थे, कहते 450 साल का इतिहास प्राप्त है, उससे भी कम पढ़ाया जाता है। भारत 2,500 साल का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ था। प्राचीन सभ्यता हमारे भारत में थी, जो मिस्र को कहते हैं ना, मिस्र में थी, वो सब भारत के हिस्से थे। भारत आर्यव्रत, वृत्तर भारत कहते थे इसको। विशाल भारत था ये। हम उस समय मनुष्य था, देवी देवता। अब आपको ये अवेयरनेस, ये स्मृति, ये कॉन्शियसनेस हो जानी चाहिए, हम देवों की संतान हैं। हमारे पूर्वज देवता, पूर्वज या हम ही देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते आए हैं। जैसे भारत में कल्चर है, हम अपने माँ बाप का फोटो लगा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप का फोटो लगाया था। तो हम देवी देवताओं को पूज इसलिए रहे, वो हमारे हैं। पूजा पाठ तो बाद में शुरू हुई, यादगार रूप में हमने उनके चित्र रख लिए थे। दूसरे धर्म वाले कहते हैं ये हिंदू धर्म तो पता नहीं क्या क्या पूजते रहते हैं, पत्थरों को पूजते रहते हैं। ये पूजा नहीं थी, ये अपने पूर्वजों के लिए सम्मान था। तो हम सब के अंदर देवत्व भरा हुआ है। हम देवों की संतान हैं। देखो आप अपने अंदर देवत्व है, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है सबके अंदर। उसे हमें जगाना है अब, तब ये भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। स्वर्णिम भारत कोई ऐसे नहीं बनेगा कि धन बहुत बढ़ जाए, हथियार बहुत हो जाएं। पॉलिटिकली इसको हम स्वर्णिम भारत नहीं बना सकते। हर मनुष्य को स्वर्णिम बनना होगा। ठीक बात है ना?
भारत भरपूर हो जाए धन धान से और सारे लोग मानसिक रोगी हों, रात को नींद ना आती हो, तो स्वर्णिम भारत होगा? इसलिए हर मनुष्य को स्वर्णिम बनना होगा अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने संस्कारों को बदलते हुए। तो हम अपनी किसी भी स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को नहीं कहेंगे, जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कहावत है ना, एक उंगली दूसरों की ओर करते हो तो तीन तुम्हारी ओर रहती हैं। और वो व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को पहचान ले, वही बुद्धिमान है। जो हमेशा दूसरों को दोष देता रहे, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 1 मिनट का। बहुत लोग आते हैं, पर उदाहरण 2 लेक्चरार का है, पति पत्नी। बैठते ही मुझे बहन जी ने कहा, भाई साहब हम दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। मेरे पास लोग समस्या लेके आते हैं, तो बैठते ही और कुछ नहीं बताया, हम दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। मैंने कहा क्या करते हो? दोनों ही लेक्चरार हैं। अच्छा, मैंने अब उनका, मुझे भी जल्दी थी, कहीं जा रहा था मैंने कहा ये बताओ दोनों में से बुद्धिमान कौन है? अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे, मैं कहूँ या मैं? अब वो तो कौन कहेगा मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप दोनों ही बुद्धिमान हो, इसलिए चुप हो। अब ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? दोनों अलग अलग चीजें ना, बुद्धिमानी और समझदारी। उसके लिए इंग्लिश में भी 2 शब्द हैं, वो इंटेलेक्चुअल, वो वाइज पर्सन, सेंसिबल पर्सन। तो बहन जी ने तुरंत कहा मैं हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहनों को ही ज्यादा समझदार होना चाहिए ना, और होती भी हैं, होती भी हैं मैंने सभी समझदार। बुद्धिमान तो आप हैं, पढ़े लिखे हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं। समझदार तो मैंने बस इतना ही कहा, जो समझदार है उसे झुक कर चलना चाहिए। देखो भाई कितने खुश हुए, पहले भाइयों ने ताली बजाई। क्योंकि जो झुकेगा वही महान। माताओं को अपने बच्चों को भी तो झुक के ही उठाना पड़ता है ना, या खड़े खड़े उठा लेंगे? नीचे झुकना पड़ेगा छोटे बच्चों को गोद में लेने के लिए। छोटों को बड़ा बनाने के लिए झुकना ही पड़ता है। उन्होंने मान लिया और झगड़े खत्म हो गए। मैंने कहा बस किसी बात पे बहस न करना आज से। एक ने कहा, दूसरे ने माना, बस झगड़े खत्म। नहीं तो बहस होती है ना, तुम क्या समझते हो मुझे? मेरे को भी उतनी सैलरी मिलती है जितनी तुम्हें मिलती है। मैंने भी MA MPhil किया हुआ है, क्या समझा है तुमने? झगड़े, ईगो इज द मेन रूट ऑफ ऑल फाइटिंग क्वार्रल्स। ईगो ही सबसे बुरी चीज है। तो जब हम सतयुग में देवता थे, हमारे कर्म कैसे रहे होंगे? देवताओं के कर्मों को ही अकर्म कहते हैं। यानी वो कर्म करते हैं लेकिन लेप सेप से मुक्त हैं। द्वापर आया, 2 युग हम देवता थे, कोई एक जन्म नहीं। 2 युग से हम धीरे 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 स्लोली स्लोली नीचे उतरते आ रहे हैं। फिर हो गए हिंदू, नाम बदल गया। अब पाप और पुण्य का खेल चलने लगा। द्वापर के प्रारंभ में पुण्य कर्म ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, पाप थोड़ा थोड़ा। कलयुग में पुण्य घटते गए, पाप बढ़ता गया। हम सब के साथ, अब गहरी बात सुन लें, हम सब के साथ हमारे जन्म जन्म के कर्म, जिसको कहते हैं ना सिर पे रखा पापों का बोझ, सिर पे नहीं, आत्मा में वो समाहित है, रिकॉर्डेड है, जो कुछ हमने किया है जन्म जन्म। एक तो उसे हमें उतारना है। कैसे उतरे?
पाप कर्म बहुत इकट्ठे हो गए हैं सबके ऊपर, हमें उसको उतारना है। देखो आजकल मेडिकल में बहुत चर्चा करते हैं कि बीमारियां बढ़ती आ रही हैं। मैं तो उन्हें कहा करता हूँ, बहनों अभी बैठ जाओ एक जगह, अभी बैठ जाओ। मैं तो उन्हें कहा करता हूँ कि आपकी मेडिकल साइंस परफेक्ट कहाँ है? डॉक्टर की संख्या बढ़ती जा रही, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलती जा रही, और बीमारियां उससे डबल बढ़ती जा रही हैं। तो मेडिकल साइंस बीमारियों को कंट्रोल तो नहीं कर पा रही है ना। आजकल तो ऐसे केस पहले से बहुत ज़्यादा आने लगे जिसमें डॉक्टर कहते हैं ये बीमारी इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। ऐसी बीमारियां होने लगी हैं। भोजन से बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन असली कारण बहुत सारे हैं यहाँ के, पर बीज मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्म, जिसके पुण्य ज्यादा हैं, भयानक बीमारी होते भी वो ठीक हो जाते हैं फटाफट। जिसके पाप ज्यादा हैं, सुई लगी और हाथ काटना पड़ा, पाप का फल, छोटा रोग बड़े रोग में बदल गया। मैं थोड़े थोड़े उदाहरण दे रहा हूं, आप देखते होंगे, आपने भी किया होगा, आपके बच्चे करते होंगे। कई लोग कंपटीशन देते हैं अच्छी नौकरियों के लिए, कहीं पहली बार क्लियर, और कई लोग बार बार करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग एक एक मार्क्स से, आधे आधे मार्क्स से रह जाते हैं। कर्मों का इफेक्ट, इसमें पाप नहीं, कुछ और चीजें, कर्मों का इफेक्ट। हम ऐसे लोगों को कुछ सिखाते हैं छोटी छोटी बातें, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे संकल्पों की, क्लियर हो जाता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते, कुछ लोग बिना मेहनत सफल होते देखे जाते हैं। कर्मों का इफेक्ट। तो कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। पाप कर्मों की एक सूक्ष्म डेफिनेशन आप सुन लें, मोटी डेफिनेशन तो बहने बहुत सुनाते हैं आपको। वो कर्म जिनके द्वारा मन की शक्तियां नष्ट होती हों, पाप कर्म कहलाते हैं। वो कर्म जिनके द्वारा हमारी खुशी नष्ट होती हो, पाप कर्म कहलाते हैं। मैंने आपको एक संकल्प दिया था, बहुत सारा कर्मों का बोझ हर एक के ऊपर है, कैसे उतारेंगे? उसके लिए ही राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग को योग अग्नि भी कहते हैं। इस अग्नि में पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना जितना हम योग बढ़ाते हैं अपना, उतना उतना हल्के होते जाएंगे, पापों का बोझ उतरता जाएगा। बहुत गहरी बात है ये। नहीं तो लोग यही मानते हैं जो जिसने किया उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कॉमन सिद्धांत तो यही है। लेकिन उन पाप कर्मों की दीवार को हम गिरा भी सकते हैं योग बल के द्वारा। इस योग को योग अग्नि कहते हैं। उसमें पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। अब मैं आपका फिर चिंतन कराना चाहता हूं, कौन से कर्म अच्छे कर्म, कौन से कर्म पाप कर्म, तो थोड़ा बता दो। अच्छे कर्म, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ नहीं, वो कर्म गिनाओ अब। कर्म, दूसरों पे दया करना, दूसरों को सुख देना, और इसके विपरीत दूसरों का सुख छीन लेना, दुख दे देना, वो पाप कर्म। आपको बता दें,
ब्रह्मा बाबा, उनके चित्र आप देख रहे होंगे यहाँ। जैसे ही शिव बाबा उनके तन में आए, पहले दिन से ये शिक्षा शुरू की थी, बच्चे किसी को भी दुख न दो, क्योंकि जिसको हम दुख देंगे उसकी बद्दुआएं हमारे साथ चलेंगी। वो अच्छा नहीं रहेगा हमारे जीवन के लिए। छोटी सी बात बीच में ही कह दूं, हमने एक प्रयोग कराए। जिन लोगों की बीमारियां ठीक नहीं होती ना, हम उनसे क्षमा याचना कराते हैं कि तुम्हारे साथ हजारों लोगों की बद्दुआएं काम कर रही हैं, जिनको तुमने पूर्व जन्मों में सताया है। मन ही मन उनसे क्षमा याचना करो सवेरे, 1 मिनट बस। वो बैड एनर्जी जो तुमको आ रही है वो कट हो जाएगी और तुम फ्रेश हो जाओगे। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सच्चा उदाहरण दे देता हूँ। जोधपुर, यही जोधपुर है पास में, 2 डिस्ट्रिक्ट के बाद। वहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो बीमार हुए और बीमार इतने हुए कि उनको जयपुर रेफर कर दिया गया, जयपुर भेज दिया गया। बीमारी बढ़ती गई, मृत्यु की ओर बढ़ते गए। उनका ये एक फ्रेंड हाई कोर्ट का जज है, वो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ अब भी आते हैं। हमारी ये जूरिस्ट विंग है उसके वो चेयरपर्सन भी हैं। उनके परिवार वालों ने इसको कहा कि भाई आप लोग ज्ञान योग करते हैं, देखो कुछ हो सकता है, हमारे ये बच सकते हैं। तो हमारे यहाँ भगवान को भोग ऑफर किया जाता है, भोग लगाया जाता है। उसमें कुछ जगह हमारे यहाँ ट्रांस मैसेंजर सिस्टर्स हैं, ध्यान में जाकर भगवान का संदेश लाने वाली। तो वहाँ जोधपुर में एक बहन है, भोग लगाया, वो ट्रांस में गई और उसने देखा कि ये जो डॉक्टर है पिछले जन्म में राजकुमार है, अपने बगीचे में बैठा है, एक ब्राह्मण आया है बूढ़ा, दोनों की बातचीत हुई है, बातचीत डिबेट में बदल गई, डिबेट क्रोध में बदल गया और इसने तलवार से उस ब्राह्मण को मार दिया है। उसका जो श्राप है वो इसको ठीक नहीं होने दे रहा है। क्या करें? उससे क्षमा याचना करो। डॉक्टर को जयपुर ये संदेश दिया गया, नजदीक की बात है, 5-6 साल पहले की। और उसको फील हुआ, मतलब डॉक्टर ऐसी स्थिति में था, बस अब मरा कल मरा आज मरा ऐसी स्थिति। उस हाफ कॉन्शियसनेस में उसको फील हुआ ये सत्य बात है, उसको भी लगने लगा यही हुआ है। उन्हें वहीं हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता मेरे से क्रोध में गलती हुई, मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहता हूँ, आप जहाँ भी हो प्रसन्न हो जाओ, शुरू कर दिया उसने। और ये आश्चर्य की बात थी, पहले ही दिन से इम्प्रूवमेंट शुरू। 15 दिन में डॉक्टर ठीक होके वापिस आ गया। ये कर्मों का खेल ऐसा है, कर्म का इफेक्ट न जाने कब मनुष्य का पीछा करने लगे। और पुण्य कर्म मनुष्य के सच्चे साथी हैं। जब धन भी काम नहीं आएगा, जब अपने भी काम नहीं आएंगे, जब संसार में कोई शक्ति आपको मदद नहीं कर पाएगी, तब आपके पुण्य आपको मदद करेंगे। इसलिए हमें पुण्य कर्म बहुत करते चलना है। पाप कर्मों को सब जानते हैं, दूसरों को धोखा देना, किसी का पैसा छीन लेना, लेके न देना, मर्डर करना। बल्कि मैं आप सबका ध्यान खिंचाता हूँ, आजकल जो बड़ी कॉमन बात हो गई है, नॉन वेज खाना, ये भी पाप की गिनती में आता है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र में देवी का बहुत बड़ा मंदिर हमें दिखाने ले गए, ट्रस्टी 20 थे वहाँ के, 10 हमारे साथ थे। एक बकरा बंधा हुआ था एक जगह, उस पर लाल सा निशान लगा हुआ था, वो कांप रहा था, सबको दिख रहा था, कांप रहा है वो ऐसे ऐसे। मैंने उनसे पूछा ये बकरा कांप क्यों रहा है? कि आज इसकी बलि चढ़नी है। और देखो बकरे को पहले ही पता है कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है।
चलो शांति में 2 मिनट। याद करो मन से शिव को, याद करो मन से शिव को, याद करो मन से शिव को, याद करो मन से शिव को। तो बकरे की बलि के बारे में तो हमने ट्रस्टीज से बात की और उन्होंने 20 ने बाद में मिल के बलि को वहाँ से बंद करा दिया था। ये तो मनुष्यों ने दिखा दिया देवियां बलि लेती हैं, देवियां बलि नहीं लेती, किसी और चीज की बलि लेती हैं देवियां। तो बताओ किसकी? विकारों की, मैं की, ईगो। तो मैं करने वाली बकरी की बेचारी की बलि चढ़ने लगी। सिर की बलि देते थे भारत में भी, सिर माना ईगो, बुद्धि का अभिमान, उसकी बलि चढ़ानी। देवियां कोई तामसिक थोड़ा ही है, मांसाहारी थोड़ा ही, लोगों ने बना दिया है। देवियां तो सात्विक सतो प्रधान। तो आज की इस क्लास से मैं चाहूंगा सभी भाई बहनें एक ही बात ले लें। आज से हम मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। और बहुत बड़ी संपदा है हमारे पुण्य, खजाना है। लोग कहते हैं ना, नंग खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ऐसा नहीं है। कर्म तो मनुष्य साथ लेकर आता है, साथ लेकर ही जाता है। तो आप यहाँ आए हैं
पुण्य का खजाना यहाँ से ही जमा करना शुरू कर देना, और जब इस संसार से जाएं तो पुण्य का अथाह खजाना आपके पास हो। बाबा तो हमें सिखाया करते थे, धर्मराज को भी टाटा करते जाओ, ऐसा पुण्य जमा करो, धर्मराज भी तुम्हारा वेलकम करे, आओ पुण्यात्मा, महान आत्मा आओ। सिर झुका कर जाना, सजाओं के डर से परेशान रहना, ये ना हो। और एक बात और कह के फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। बात बड़ी गहरी है ये भी। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, आपने देखा होगा बहुत लोग मरने से पहले फ्रेश हो जाते हैं, ऐसा लगता है ठीक हो गए पूरे। बहुतों के साथ होता है, चेहरा भी चमकने लगा, ठीक हो गए पापा तो अब। फिर 2-3 दिन में गए, स्मृति मेमोरी क्लीन हो जाती है एंड से पहले, और तब मनुष्य को उसके किए हुए सब कर्म याद आने लगते हैं। और एकदम वेरी एंड में, एकदम एंड जब आ गया है, जब मनुष्य मरने वाला है, अनकॉन्शियस है, तब उसको जन्म जन्म के भी पाप कर्म याद आने लगते हैं। वही उसके लिए सजा का कारण बनते हैं। तो हम ऐसे कर्म करें, अंत में क्यों ना आनंदित होके इस संसार से जाएं। चेहरा खिला हुआ हो, आपने देखा होगा कईयों का चेहरा मृत्यु के समय खिला हुआ, हमारे यहाँ तो कईयों को देखते हैं हम। तो हमारे पुण्य कर्म हमें महान बनाएंगे। स्वीकार है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे, सबको स्वीकार है भाइयों को। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास आए हैं बहन जी, या नहीं पूछेंगे? चलो, आप में से किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप लिख करके हमें पेपर दे नहीं सकते अभी हैं। लिख के पेपर कहाँ ढूंढेंगे, खड़े ठीक होके है, ऐसे वहीं ही पे पूछ। खड़े होके पूछ सकते हैं। थोड़ा आगे आके पूछ लेंगे, आगे आ जाओ पूछने वाले। आप तो पूछ लेना, लेकिन खड़े होके उन आ जाओ, तब तक आप पूछ लो जब तक वो ममता जी, आए। एक प्रश्न ये है हम्म, कि मैंने तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हाँ, मैं आपसे प्यार से भी बात करती हूँ, हम्म, लेकिन सामने वाले मेरा इंसल्ट करते हैं और मुझे धोखा देते हैं। हाँ, अब मैंने तो अच्छाई से व्यवहार किया, ये लेकिन बहुत आता सामने है। वाला मेरे से तो ये क्या करे? बहुत होता है संसार में आजकल। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, जो लोग बहुत जेंटिल होते हैं उन्हें लोग ज़्यादा भी सताते हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी में इसके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास सिखाया जाता है, जिसकी चर्चा कल हमने थोड़ी सी की। स्वमान का अभ्यास, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। वो यदि हम करेंगे तो हमारी नम्रता के साथ, हमारी पोलाइटनेस के साथ हमारे पास अथॉरिटी भी आएगी। और यदि कोई आपसे बुरा व्यवहार कर ही रहा है, मैं तो देखो हमेशा कहता हूँ, जैसे आप सभी टीचर्स हैं, बच्चों को आंख भी तो दिखा देते हैं ना थोड़ा, जब वो पढ़ते वढ़ते नहीं है। कभी कभी थोड़ा आंख भी दिखा देनी चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति आपका दुरुपयोग न कर सके। भाई ऑन ही रखो इसे, ऑन ही रखो, ऑफ ना करो। नो, ऑन करो भाई इनका फोन। एक तरफ हम कहते हैं कि ड्रामा निश्चित है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कर्मों का फल है। तो ड्रामा पहले निश्चित है, उसके हिसाब से कर्म हो रहे हैं। ड्रामा निश्चित ही हुआ है कर्म और फल के आधार से। ड्रामा पहले नहीं है, पहले कर्म फिर उसका फल, इसको कहते हैं ड्रामा। और कर्मों से हम ड्रामा में अपना रोल बदल सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको अगर पता हो कल मेरा ये रोल है तो बदल सकती हो। पता है कल क्या करेंगे आप? अच्छा तो कर ही सकती हूँ। अच्छा करो, बस ये कर सकते। ओम शांति भाई जी, अगर कोई हमको तकलीफ दे तो हमारे कर्मों का फल है,
ऐसा समझना। यानी कोई हम पे अन्याय कर रहा है तो अगर अपन ऐसा सोचते तो ऐसा कहा जाता है अन्याय सहना भी पाप है, तो वो सहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? देखिए, दोनों बातें हैं, आपको समय देखना पड़ेगा। अब आपको अन्याय की तरफ ले जाने वाला बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो बड़ा नेता है, उसके साथ पुलिस है, उसके साथ कोर्ट भी है, वकील भी हैं, तो आपको चुप हो जाना चाहिए, सहना नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। और अगर आप में ताकत है तो यू हैव टू फेस। ऐसा भी समझना चाहिए ये मेरे कर्म का ही फल है इसलिए मुझ पर नहीं, अन्याय। हर चीज इस तरह कर्म से नहीं जुड़ेगी। ये अब भी तो कर्म हो रहा है। कर्म का फल हम तब कहेंगे, मान लो आप सत्य हैं और आपको जेल हो गई 6 मास की, तब हम सोचेंगे कि पूर्व जन्मों में कहीं हम बच निकले होंगे, उसका फल मिल गया, बस। ओम शांति भाई साहब जी। भाई साहब, कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर से लेके थोड़ा ऐसे कर लो मैं। हाँ जी, कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर को लेके मेरे टोटल 3 प्रश्न हैं। पहला, कल हमने बात किया था सबकॉन्शियस माइंड की, कि सुबह उठते ही पहले 10 मिनट जो हम संकल्प लेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। तो जब हम सुबह अमृत वेला करते हैं तो रूटीन ये बन गया है कि पहले उठ के पहले हम नहाएं धोएं, Only फ्रेश। 2 questions more. ओके, तो पहले फ्रेश हुए, नहीं उसके नहीं, बाद पूछने दो। उसके हाँ। बाद हम अमृत वेला पे बैठे, नहीं। तो तब तक सबकॉन्शियस माइंड नो तो नो नो नो, सबकॉन्शियस माइंड आपका उठते ही इमीडिएट 10 मिनट तक एक्टिव है, इसलिए नहाने धोने से पहले, आँख खुलते ही। मैं तो बच्चों को सिखाया करता हूँ कि माताओं को सिखाता हूँ, बच्चे आँख ही मल रहे हो ना, उन्हें बुलवाओ मैं बुद्धिमान हूँ 3 बार, तो बुद्धि का विकास हो जाएगा। तो उठते ही पहले 3 मिनट में आपको नहाने धोने से पहले या नहाते धोते वो थॉट कर लेने चाहिए। ठीक है भाई साहब। दूसरा क्वेश्चन ये, आपने हमें कई स्वमान दिए हैं, टीवी पर भी, कल भी दिए, आज भी दिए। जैसे मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, विघ्न विधाता हूँ। अगर आजकल आप संसार में देखो तो लगभग ये सारी तकलीफें सबके पास हैं। तो महामंत्र हमारे पास एक नहीं होना चाहिए, पहले 21 दिन मैं विघ्न विधाता का संतान हूँ, अगले 21 दिन मैं स्वास्थ्य में हूँ, अगले 21 दिन मैं सर्वशक्तिमान कर की। सकते हैं। तो मतलब ऐसे हम चेंज कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसे ही करें, एक एक ले लें, 21 डेज करें। ठीक है, उनमें से एक स्वमान का मेरा है। हाँ। सपोज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हाँ। और स्वास्थ्य के लिए मैं 21 दिन का लेता हूँ। आपको 2 संकल्प लेने स्वास्थ्य के लिए। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, देह की मालिक हूँ, निरोग हूँ, 3 संकल्प। ठीक है, तो जो हमारे महारथी हुए हैं, महारथी मतलब जिनकी मैं बुक्स आजकल पढ़ता हूँ, तो उनको कई तकलीफें रहीं जाते हुए, जिनका मेरे को आंसर भी मिला कि ताकि वो जब लास्ट की स्टेज में जाए वहां जाके उनको अपने कर्मों का फल ना देना पड़े, तो उन्होंने यहीं रहते हुए किया। वो तो कर लिया, लेकिन उनके साथ एक चीज थी जी। कि बीमारी होते भी वो उसकी बैड फीलिंग से परे थे। ठीक है। जैसे शरीर बीमारी भोग रहा है, दे आर हैप्पी हेल्दी। ठीक है, ठीक है भाई साहब। ओम शांति। मेरा सवाल था कि मैं कर्म कर रही हूँ, किसी का अच्छा करना चाहती हूँ, किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ, और सेम दूसरा बंदा मेरी उस चीज़ से जेलस कर रहा है। मुझे वो भी डर लगता है कि ये मेरे लिए ऐसा उल्टा सोच रहा है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका अच्छा करके सही कर रही हूँ या उनको भी तकलीफ देकर मैं दूसरा कर्म भी साथ में ही ले रही हूँ। वो तो आपसे ईर्षा करेंगे ही, चाहे आप कुछ करो या ना करो। तो वो मेरे किस में काउंट होगा? उनकी केयर ना करो, आप अच्छे कर्म नहीं, उनको करते तकलीफ चलो। होती है तो भी मुझे नहीं, तकलीफ होती है। उनको तकलीफ नहीं होती, ये उनकी नेचर है। वो तो आपसे भी ईर्षा करेंगे, औरों से भी करेंगे। आप योग अभ्यास करके उनको भी अच्छे वाइब्रेशंस दो, ताकि वो उनकी ईर्षा छूट जाए। वो आपको तकलीफ नहीं दे रहे, वो अपने को तकलीफ दे रहे हैं। तो उनकी ईर्षा- तकलीफ देख के भी अगर मुझे दुख नहीं, होता है ये तो आपको नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये तो जला रही है ना उनको ईर्षा। ओके। इसलिए आप उन्हें वाइब्रेशंस दो, आप भी तकलीफ में न रहो, वो भी न रहें। थैंक यू। भाई साहब, आपने बताया कि मन, वचन और कर्म से हमें किसी का बुरा नहीं करना है। अब अच्छाई और बुराई, ये दोनों के 2 अलग अलग आदमियों के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, वो शायद दूसरे के हिसाब से अच्छा ना हो। ठीक बात है, तो ठीक बात। जैसे मान लो मेरा बच्चा फूल तोड़ रहा है हाँ, और मैं उसको रोकना चाहता हूँ,
तो शायद मैं उसको डांट के रख दूँ, एकदम से डांट दूंगा उसको मैं, और शायद उस डांट का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर हो सकता है कि वो बुराई वाले कर्म में आ जाए कि हमने उसको डांटा और किसी को डांटने से उसके मन को दुखाया, हमने अच्छा कर्म नहीं किया हमने, लेकिन हमारी जो भावना थी उसके पीछे वो थी कि फूल ना टूटे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अच्छा क्या बुरा क्या, उसकी डेफिनेशन जो हमारी खुद की है उसको सर्वोपरि माने, या हम अपने आप को दूसरे बंदे की सिचुएशन में रख करके। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? बच्चा फूल तोड़ रहा है, ये उसे डांट देते हैं। फूल तोड़ना एक उदाहरण दिया, जी। कुछ भी वो कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये उसे डांट देते हैं। हो सकता है वो बुराई की ओर चला जाए, हो सकता है वो अच्छाई की ओर भी चला जाए, क्योंकि आपका इंटेंशन उसके पीछे बहुत अच्छा है, आपकी भावना श्रेष्ठ है, फूलों को बचाना और उसको भी अच्छाई से बचाना है। तो श्रेष्ठ कर्म आपका ही है, इसमें डांटने को भी श्रेष्ठ कर्म ही कहा जाएगा। धन्यवाद। इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई फूल तोड़ लेने दो। धन्यवाद। डांटना, टीचर्स भी तो डांटते हैं ना, वो तो एक कल्याणकारी भावना से होता है ना, वो अच्छा कर्म है, नोबल। ओम शांति। भाई जी, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ। जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भोजन खाली नॉन वेज के ऊपर चलता है, जबकि हम हिंदू धर्म में इसको निषेध मानते हैं। मैं इसका आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में भी आजकल तो निषेध नहीं, आजकल तो घर घर में बन रहा है। बन रहा है या नहीं? देखिए, इस अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता ही है। तामसिक भोजन खाने से मन की स्थिति तामसिक होती है। जो खा रहे हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उनमें तामसिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही। इसलिए उस संप्रदाय के लोगों में आप देखते हैं ना, हिंसक फीलिंग्स ज़्यादा हैं, जो हिंदुओं में इतनी नहीं होती है। उसका यही कारण है, उनका खान पान तामसिक है। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा ये प्रश्न है कि परमपिता परमेश्वर की संतान जीवात्मा है, हर जीवात्मा परमात्मा की संतान है, फिर कुछ जीवात्माएं किसी की गर्दन काटने पर क्यों आतुर हो जाती है? तो वो भी परमात्मा का एक अंश है, फिर इस बात में क्या है? उन्हें पता नहीं ना कि वो भी परमात्मा की संतान है, ये तो आपको पता है ना। उन्हें भी बता दो, फिर वो गर्दन नहीं काटेंगे, ये काम आपका है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमारा बहुत करीबी है और हर तरह से स्वस्थ है, लेकिन अचानक किसी एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है और वो हमारे लिए दुख असहनीय है। उस दुख से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? ऐसे तो एक्सीडेंट ही नहीं, आजकल अचानक मौतें बहुत हो रही हैं, और अचानक मौत में दुख तो असहनीय होता ही है। आप राजयोग करेंगे ना, आप में ताकत आ जाएगी कि जो कुछ हो गया, जो हो रहा है, उसे हम एक्सेप्ट कर लें। और ये बात सभी को ध्यान से अपनानी ही पड़ेगी आने वाले समय को ख्याल में रखते हुए, कि कुछ भी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप देखेंगे 2025 से नथिंग इन आवर कंट्रोल। तब हमें एक्सेप्ट करना होगा, अपने मनोबल को इतना बढ़ाना होगा कि घटनाओं का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बुरा ना आ जाए। राजयोग सीख लो, मजा आ जाएगा। ओम शांति भाई जी। मेरे एक व्यक्ति के साथ अनबन हुई थी, एक व्यक्ति के साथ मेरी अनबन हुई थी। मुझे बहुत टॉर्चर किया था उसने, और मैं तब चुप रह गई, पूरा डिप्रेशन में भी गई। फिर भी मैं भूलना चाहती हूँ, मगर वो व्यक्ति बार बार मुझे एहसास दिलाती है। मैं न चाहते हुए भी मन में उसका बुरा हो, यही सोचती हूँ। सुन लिया भाई सभी ने क्वेश्चन? जब कोई हमें सताता है ना, अगर हम ज़्यादा सहन करते हैं तो डिप्रेशन हो जाएगा। लिए थोड़ा बहुत उत्तर भी दे देना चाहिए। वो पावरफुल है भाई जी। हाँ, वो पावरफुल है, इसलिए आपको सताया बहुत। अभी आप उसका बुरा चाहती हैं, वो इतना पावरफुल है, उसका बुरा तो होगा नहीं, बुरा तो आपका ही हो गया। सवेरे उठकर एक काम कर लेना कुछ दिन, ताकि आपका डिप्रेशन भी ठीक हो जाए, और आप बड़े बनकर उन्हें क्षमा भी कर दें। लेकिन करना है 3 मास। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ,
उठते ही 108 बार लिखना, 10-15 मिनट लगेंगे आपको। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, डिप्रेशन गायब। ये प्रयोग हम बहुतों पे करा चुके हैं, हजारों पे। ओम शांति भाई जी। मानसिक रोग खत्म हो गए। भाई जैसा पंखे का रुख मेरी ओर कर देना, एक मक्खी। जैसा कि आपने बताया है कि हमारे बच्चों की ट्रस्टी बनकर हमको पालना करनी है, तो यदि हम बच्चों का भाग्य बदलना चाहते हैं तो क्या स्वमान से हम उनका भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि स्वमान से उनके अंदर भी संस्कार है उस आत्मा में? स्वमान से भी उन्हें, जब वो छोटे बच्चे हो ना, सभी माताओं को ये करना ही चाहिए। जब बच्चे छोटे हैं तो उन्हें छोटी छोटी अच्छी बातें सिखाते रहो, सुनाते रहो कान में, तुम बहुत अच्छे हो। आप ये एक प्रयोग करके देखना, आपके घर में छोटे बच्चे हों, जब वो 1 साल के ही हो ना, अभी वो कुछ नहीं समझते, आप उनके कान में कहते रहना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पुण्य आत्मा हो, और तुम तो महान बनने वाले हो। भाई जी थोड़े बड़े हो गए हैं तो? बड़े हो गए तो उन्हें अच्छी चीज तो सिखा सकते हो, लेकिन राजयोग तो सीखा है ना आपने। आप उन्हें 15 मिनट रोज वाइब्रेशंस दिया करो। मैं सभी के लिए एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बता रहा हूँ, जिससे आप दूसरों के विचारों को बदल सकते हैं। वो बच्चे जब सोए हुए हों, आप तब उठ ही जाएंगे। उनके पास खड़े होकर 5-7 मिनट उनको अच्छे वाइब्रेशंस देना। अब आप जान गई योग के वाइब्रेशंस कैसे दिए जाते हैं। और फिर उन्हें आत्मा देखते हुए 1-2 मिनट अच्छे थॉट्स देना सबको। मान लो 3 बच्चे हैं, तुम तीनों बहुत अच्छी आत्माएं हो, हमारे कुल के दीपक हो, तुम्हें महान कार्य करने हैं, तुम पुण्य आत्मा हो, तुम्हें श्रेष्ठ संग में रहना है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। और 7 दिन करने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। 21 दिन कर लेना। जी, थैंक यू। ओम शांति। एक प्रश्न है ये कि हम आत्मा जो है परमात्मा के बालक ही हैं, उसी के थोड़ा ऊपर कर लो। परमात्मा के बालक हैं हम, और जो भी हम कर्म करते हैं उसकी प्रेरणा से करते हैं, तो ये कर्म का फल और पुण्य और पाप कर्म का सिद्धांत उसकी प्रेरणा से नहीं करते, ये बात गलत हो गई।